दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा एम्पायर था जिसके दौरान कॉफी पीने वाले लोगों को मौत की घाट उतार दिया जाता था? और छोटे छोटे बच्चों को सपने में क्या दिखाई देता है? और चीन में ट्रैफिक से निजात पाने का तरीका आपके होश उड़ा देगा। और एरिया 51 का रहस्य क्या है? नंबर 1, एरिया 51 का रहस्य क्या है? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए। एरिया 51 एक ऐसी जगह जहां पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मौजूद है और इस जगह के 5 किलोमीटर के आसपास तक कोई आ जा नहीं सकता। और यदि कोई साधारण इंसान वहां भटकता हुआ दिखाई देता है तो उसे सीधा गोली मारने का आदेश है। ये सारी बातें सभी के मन में कई सवाल पैदा कर देती है कि आखिर एरिया 51 में ऐसा क्या है। वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि एरिया 51 के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ साइंटिस्ट और एलियंस एक साथ मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। तो वहीं बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ अमेरिकन साइंटिस्ट एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ एक बार यूएफओ क्रैश होने की खबर आई थी। और इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ आसमान में कई बार कई तरह की लाइट्स को देखा जाता है, लेकिन आज तक इस जगह की असलियत के बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 2, बड़ी प्रॉब्लम है और ट्रैफिक जैम के कारण बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। अगर ट्रैफिक में कहीं एम्बुलेंस फंस जाती है और मरीज अगर गंभीर हालत में हो तो फिर कई बार उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन ट्रैफिक कम करने के लिए बीजिंग ने एक अद्भुत सी टेक्निक का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं कि बीजिंग में जिस रोड पर जैम लगा हुआ है वहाँ ये मशीन उस रोड को कैसे आगे बढ़ा रही है, जिससे उस रोड का जैम कम हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये टेक्निक हमारे भारत में भी जल्द आ जानी चाहिए, जिससे लोगों का काफी सारा समय बच सकता है। नंबर 3, आपने कभी सोचा है कि जिस तरह से हम इंसानों को सपने में अच्छा बुरा कीड़े मकोड़े या फिर कुछ भी दिखाई देता है तो छोटे छोटे बच्चों को सपने में क्या दिखाई देता होगा? अगर हाँ तो आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि छोटे बच्चों को सपने में सिर्फ और सिर्फ बुरे सपने दिखाई देते हैं। कहीं उनके साथ कुछ अजीब कहानी घटती हुई दिखाई देती है तो कहीं शेर भालू ऐसे जानवर दिखाई देते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और यही कारण है कि सोते हुए बच्चे अचानक से उठकर रोने लगते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दें कि ऐसा इसलिए होता है ताकि छोटे बच्चे भविष्य में आने वाली परेशानियों के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे जैसे वे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके दिमाग में पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। नंबर 4, तो क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब एंडेस माउंटेन्स रेंज होगा। और अगर आपका जवाब भी एंडेस माउंटेन्स रेंज है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। असल में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का सिर्फ 10% भाग ही देखा जा सकता है, क्योंकि इसका बाकी का भाग समुद्र की गहराइयों में डूबा हुआ है। और इस माउंटेन रेंज को मिड पॉर्जियन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसका पता साल 1985 में किए गए एक सर्वे से लगा था। उसके अनुसार इसकी लंबाई 80,000 किलोमीटर है और ये माउंटेन रेंज एंडीज माउंटेन रेंज से भी 20% ज्यादा बड़ी है। तो दोस्तों, अगली बार आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब मिड पॉर्जियन सिस्टम ही होना चाहिए। नंबर 5, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी बहुत ज्यादा काम की चीज होने वाली है। अगर आप भी मोमबत्ती जलाना पसंद करते हैं, वैसे तो आज के समय बहुत कम लोग ही मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो करते हैं उन्हें बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोमबत्ती काफी ज्यादा देर तक आपको रोशनी देती रहे तो आपको एक काम करना होगा। आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, बल्कि आपको मोमबत्ती को उठाकर सीधा रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देना है और करीब 1 घंटे बाद उसे निकाल कर जला लेना है, जिससे मोमबत्ती ठंडी होने के कारण काफी ज्यादा देर में पिघलेगी और इस तरह आप मोमबत्ती के ऊपर खर्च कर रहे पैसे को आप बचा सकेंगे। नंबर 6, दोस्तों आपने ये बात तो कई बार सुनी होगी कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा, और इस बात में कोई भी झूठ नहीं, क्योंकि एक समय पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वहीं आज भारत दुनिया के सिर्फ तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पर अटका हुआ है। लेकिन अगर अंग्रेजों से भी ज्यादा किसी ने भारत को लूटा है तो वो है खुद भारत के पॉलिटिशियंस। इसका अंदाजा आप इस बिल्डिंग को देखकर ही लगा सकते हैं। आप जरा इस बिल्डिंग को देख लीजिए, जो महाराष्ट्र के महानगर पालिका का स्टेशन है और इसे अंग्रेजों के दौर में बनाया गया था। ये बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है, लेकिन जब से इसे बनाया गया है तब से इसके ऊपर एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में करोड़ों रुपए के घोटाले हो सकते हैं, लेकिन देश में अच्छे काम नहीं हो सकते। नंबर 7, इस दुनिया में कितने सारे अरबपति मौजूद हैं ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन जहाँ कुछ लोग अपना बहुत सारा पैसा दान में दे देते हैं, वहीं कुछ लोग बहुत ज्यादा कंजूसी दिखाते हैं। और उस कंजूसी दिखाने में नंबर 1 पर आते हैं एलोन मस्क, जिनकी संपत्ति 14 लाख करोड़ है और उन्होंने अपनी संपत्ति का सिर्फ 1% ही दान में दिया है। दूसरे नंबर पर गूगल के फाउंडर लेरी पेज का नाम आता है, जिनके पास 8 लाख करोड़ रुपयों की संपत्ति है और इन्होंने तो 1% से भी कम दान किया है। इसके बाद आते हैं जेफ बेजोस, जिन्होंने अपनी संपत्ति का सिर्फ 5% ही दान दिया है। वहीं मार्क जुकरबर्ग अपनी नेटवर्थ का 10% दान कर चुके हैं। वॉरेन बफे अपनी संपत्ति का 20% और उसके बाद आते हैं अंबानी, जो हर साल 500 करोड़ रुपए दान देते हैं। लेकिन रतन टाटा सर की कंपनी टाटा ने अब तक 7.60
लाख करोड़ रुपए दान में दिए हैं। धन्यवाद।